महिंद्रा की सेना से डील, वोल्क्सवैगन की विदाई और BLF की ईवी लॉन्च। ऑटो जगत में बड़ा बदलाव, डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक जानिए ऑटो सेक्टर की टॉप 3 बड़ी खबरें। ऑटो सेक्टर की 3 बड़ी खबरें। सेना के महिंद्रा की डील, वोल्क्सवैगन की एग्जिट और नई ईवी लॉन्च की तैयारी। भारतीय सेना को महिंद्रा से मिलेगा स्कॉर्पियो PIK यूपी का नया बेड़ा, 2700 करोड़ की बड़ी डील फाइनल। भारतीय सेना के लिए मोबिलिटी अपग्रेड प्रोग्राम के तहत महिंद्रा ऑटोमोटिव ने 2700 करोड़ की एक डील साइन की है। इस डील के अंतर्गत कंपनी सेना को 1986 नई स्कॉर्पियो PIK यूपी SUVs सप्लाई करेगी। डील की खास बातें, ये डील रक्षा क्षेत्र में महिंद्रा की सबसे बड़ी डिलीवरी में से एक मानी जा रही है। महिंद्रा पहले ही आर्मी को स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन और बोलेरो PIK यूपी 4WD जैसे वाहनों की आपूर्ति कर रहा है। इस डील के बाद भारतीय सेना के पास कुल 7000 से ज्यादा महिंद्रा SUVs होंगी। सेना के लिए क्यों खास है स्कॉर्पियो PIK यूपी? हाई ग्राउंड क्लियरेंस, रस्ट, सस्पेंशन और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के कारण ये SUV सेना की रफ ट्रेन ऑपरेशंस के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। लो मेंटेनेंस और हाई ड्यूरेबिलिटीज इसे लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाते हैं। महिंद्रा का ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है, जहां स्वदेशी कंपनियां रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। वोल्क्सवैगन टिगॉन भारत से हटाया गया, यह टिगॉन R लाइन की तैयारी शुरू। वोल्क्सवैगन इंडिया ने अपनी लोकप्रिय SUV टिगॉन को आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। इसके पीछे कंपनी की नई रणनीति है, जिसके तहत भारत में टिगॉन R लाइन लॉन्च की तैयारी हो रही है। क्या था पुराना मॉडल? टिगॉन एलिगेंस ट्रिम, सिंगल वेरिएंट, इंजन 2.0 लीटर TSI पेट्रोल, गियरबॉक्स 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक, पावर 187 bhp, टॉर्क 320 Nm, कीमत 38.16 लाख। एक्स शोरूम टिगॉन R लाइन क्या है? वोल्क्सवैगन का R लाइन वर्जन एक स्पोर्टियर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड अवतार होता है। इसमें अपडेटेड बॉडी स्टाइलिंग, प्रीमियम इंटीरियर्स और नए ADAS फीचर्स की उम्मीद की जा रही है। इस डीलिस्टिंग से साफ है कि वोल्क्सवैगन अब अपनी प्रीमियम SUV स्ट्रेटजी को इंडिया में नए सिरे से लॉन्च करना चाहता है। BLF इंडिया का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 अप्रैल को होगा लॉन्च। EV लवर्स के लिए बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक नई हलचल देखने को मिल रही है, जहां BLF इंडिया ने अपनी अगली EV स्कूटर का टीजर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। लॉन्च डिटेल्स, लॉन्च तारीख 2 अप्रैल 2025। टीजर में गाड़ी का पूरा लुक तो नहीं दिखाया गया, लेकिन यह संकेत दिया गया कि यह मॉडल परफॉर्मेंस और एफोर्डेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। क्या हो सकता है यह नया मॉडल? BLF इंडिया के पास पहले से मौजूद मॉडल BLF टेनिस 500W एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब संभावनाएं हैं, या तो ये उसी का एफोर्डेबल वर्जन होगा या फिर एक टेनिस 4000W हाई परफॉर्मेंस वर्जन जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है, या हो सकता है कि यह कोई स्पेशल एडिशन मॉडल हो। इस लॉन्च से VLF, ओला, एदर और TVS जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है, खासकर उस सेगमेंट में जो रेंज और कीमत दोनों पर फोकस करता है। इन तीनों खबरों का महत्व भारत की ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर भविष्य को लेकर काफी अहम है। सबसे पहले बात करें महिंद्रा और भारतीय सेना की डील की, तो यह मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देती है और भारतीय सेना की ताकत और मोबिलिटी को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विदेशी निर्भरता भी कम होगी। वोल्क्सवैगन टिगॉन की भारतीय बाजार से विदाई भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रीमियम SUV सेगमेंट में भारत की ओर से इशारा करती है।
कंपनी अब एक नए और ज्यादा एडवांस मॉडल टिगोन आर लाइन की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों के पास विकल्प दोनों बढ़ेंगे। वहीं VLF इंडिया का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय EV मार्केट के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बढ़ती ईंधन कीमतों और पर्यावरणीय चिंता के चलते EV विकल्पों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में VLF का यह नया सस्ता और पॉसिबली हाई परफॉर्मेंस मॉडल उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है जो कम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन की तलाश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये तीनों खबरें देश में तकनीक, आत्मनिर्भरता और परिवहन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की झलक देती है।